मैं हूं आपका शेफ नाया और मेरे चैनल कुकिंग वाइफ 09 में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज जो आपके लिए रेसिपी लाया हूं वो लाया हूं दोस्तों बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी। अगर आपके घर में अचानक मेहमान आ जाए, बिना मावा, बिना दूध, बिना मिल्क पाउडर के आप ऐसा एक डेजर्ट तैयार कर सकते हैं कि वो भी झटके में बिल्कुल 5 मिनट में। सूजी की बर्फी बोल सकते हैं आप इसको, या सूजी की कतली बोल सकते हैं इसको, और बहुत बनेगी बिल्कुल चुटकी में, झटपट 5 मिनट में। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक कटोरी सूजी ली है या सूप बॉल है, ये लगभग मैंने इसका नाप किया तो दोस्तों ये है 150 ग्राम। तो 150 ग्राम सूजी में डालना है इसमें। अब आपने इसको भूनना है और बहुत ही स्लो आंच में आपने इसको भूनते रहना है। ज़्यादा तेज आंच में अगर भूनेंगे आपकी सूजी जल्दी से ब्राउन हो जाएगी और उसका जो कलर है ना, कलर आपका गोल्डन कलर आना चाहिए। इसलिए ज़्यादा तेज आंच में आपने इसको नहीं भूनना है, इसको बिल्कुल स्लो आंच में, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको भूनना है, ठीक है। और जब आपको ये खुद ही अंदाजा हो जाएगा फ्रेंड्स कि जब ये सौंधी सौंधी से सूजी की हल्की खुशबू आएगी और ये सूजी हमारी दानेदार हो जाएगी, तब आपने इसको स्टॉप कर देना है, यानी कि रोक देना उस टाइम, ठीक है। कंटिन्यूसली चलाते रहना है, स्टर करते रहना। अगर आपने थोड़ा सा भी छोड़ दिया तो नीचे आपकी सूजी जो है लग जाएगी या जल जाएगी। दोस्तों मेरी जो सूजी है ना हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो रही है। तो अब मैं इस स्टेज में आपने क्या करना है दोस्तों, मैं इसमें डाल रहा हूँ लगभग 2 चम्मच बेसन। वैसे ये दोस्तों ऑप्शनल है, तो बेसन डालने से मेन रीज़न ये है कि जो हमारी सूजी की जो बर्फी है ना बनेगी, उसको हम उसमें एक अच्छी पकड़ आ जाएगी बेसन डालने से, और टेस्ट भी अच्छा आता है। इसलिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। हमने थोड़ा सा इसको और भूनना है जब तक हमारा जो बेसन है ना, बेसन की भी खुशबू ना आ जाए, और तब आपने इसको स्टॉप करना है। तो दोस्तों ये हमारे सूजी ब्राउन हो चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम दानेदार सूजी, और बेसन की जो खुशबू है वो भी मेरी नाक में चढ़नी शुरू हो गई है। तो अब ये हमारी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अपनी सूजी को, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दानेदार सूजी हो गई ना हमारी, ये ठीक है ना। अब चाशनी की तैयारी कर लेता हूँ मैं। चाशनी के लिए दोस्तों जितनी आपने सूजी ली है ना, जैसे मैंने 150 ग्राम सूजी ली है तो 150 ग्राम ही मैं चीनी ले रहा हूँ यहाँ पे, इक्वल क्वांटिटी में लेना है आपने। और अब आपने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, तो पानी आपने 3/4 कप डालना है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इसकी जो चाशनी है ना दोस्तों, चाशनी हमें इसकी चाहिए बिल्कुल हनी वाली, बिल्कुल थिक चाशनी बोलते हैं ना इसको, वो चाहिए हमें, ठीक है। अब आपने इसको भी पकाना है, मेल्ट होना है देना आपने। इस तरीके से आपने दोस्तों चाशनी को पकाते रहना है, और इसको और आपने पकाना है जब तक कि ये और ज़्यादा थिक ना हो जाए, ठीक है ना। तो चाशनी जो हमें चाहिए, लगभग हमें थिक चाशनी चाहिए, बोलते हैं 2 तार की चाशनी ऑलमोस्ट। तो दोस्तों ये हमारी चाशनी थिक हो चुकी है, और अब हम गैस की फ्लेम जो है ना बंद कर देंगे। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी चाशनी कितनी थिक बनी हुई है, कितनी थिक आपने रखनी है। आपको दिखाई दे रहा हो ये चाशनी की जो हमारी कंसिस्टेंसी है, ये हनी जैसी चाशनी चाहिए आपको दोस्तों, ठीक है। ये मोटा सा तार बन रहा होगा ना, आपको दिखा देंगे, देखिए, ठीक है ना। इसके साथ चाशनी में थोड़ा सा डालूंगा इलायची पाउडर, और इसके साथ ही मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर, गुलाब जल, केवड़ा वाटर भी आप उसमें डाल सकते हैं। अच्छी खुशबू आएगी आपकी सूजी के बर्फी में, ठीक है ना। अगर आपके पास रोज़ वाटर है, केवड़ा वाटर नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं दोस्तों, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और दोस्तों मैंने एक और पैन यहाँ पे लिया है, उसमें डाला हूँ थोड़ा सा देसी घी। अब इसमें दोस्तों ये मैंने ड्राई फ्रूट रखे हैं अपने हिसाब से, आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हैं। इसमें बादाम, काजू या चारों मगा जो भी है आप वो सब डाल सकते हैं इसमें, ठीक है ना। अब आपने इसको थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट है उनको जो आपने इसमें भूनना है, ठीक है दोस्तों। ड्राई फ्रूट हमारे चटक चुके हैं, और अब मैं इसमें ये जो सूजी हमने भून के रखी थी रावा, ये इसमें डाल दूंगा, ठीक है। और अब आपने इसको भी थोड़ा भून लेना है। भूनने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगी है हमारी सूजी में। और अब इस स्टेज में मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ दोस्तों कोकोनट पाउडर, नारियल का बुरादा, और ये जो मैंने एक छोटी कटोरी
कोकोनट पाउडर डाला है दोस्तों, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इससे जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं इसमें ये डालता हूँ। बर्फ़ी की एक खासियत है, इसको आप 15 से 20 दिन आराम से स्टोर करके इसको रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होती है। दोस्तों ये हमारी भुन गई है और अब हमने जो चाशनी इसके लिए तैयार करी थी वो चाशनी हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपकी चाशनी ठंडी हो गई है दोस्तों तो एक बार चाशनी को आप दोबारा गर्म कर लीजिए और फिर इसमें चाशनी ऐड करेंगे। चाशनी भी इसमें ऐड कर देंगे। चाशनी डालने के तुरंत बाद आपने इसको घुमाना है। अब आपने इसको चाशनी डालने के बाद इसको मिलाना है दोस्तों अच्छी तरीके से, और तब तक आपने इसको हिलाते रहना है कि जब तक इसमें ये कढ़ाई को छोड़ न ले, आपकी जो पैन है ना जिसमें आप बना रहे वो छोड़ न ले, तब तक आपने इसको चलाना है। तो दोस्तों ये हमारी सूजी हो चुकी है और ये पैन भी छोड़ने लग गई है, तो अब आपने इसको एक ट्रे में डाल देना है, ठीक है। तो अब ये इस टाइप की आपने कोई ट्रे ले लेनी है और इसको ब्रश लगा देना है तेल का या घी का, जगह स्टील की थाली भी ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी इसको इसमें डाल देना है, ठीक है। और आपने इसको गरम गरम में ही इसको सेट करना है। अगर ये एक बार सेट हो गया दोस्तों तो फिर ये एकदम जो ये है ना बर्फी वाली शेप नहीं दे पाओगे आप इसको, ठीक है ना। ड्राई फ्रूट डाल देता हूँ। ड्राई फ्रूट में नारियल एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है इसके लिए, नारियल से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप इसमें ये आलमंड फ्लैक्स होते हैं ना, आलमंड डाल सकते हैं आप इसमें। ड्राई फ्रूट डालने के बाद ऐसे सेट कर लेना आपने, ठीक है। और अब ये दोस्तों अब इसके सेट होने से पहले अब हमने इसको कट भी लगा लेना है, क्योंकि आपने ठंडे होने के बाद आप कट नहीं लगा सकते, इसमें खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। आप कोई भी शेप की यहाँ शेप से इसमें काट सकते हैं। ट्रायंगल हो गया है ना, नहीं हुआ ऐसे। तो दोस्तों 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और अब मेरी जो बर्फी है या सूजी की कतली है वो रेडी हो चुकी है, जम चुकी है मतलब। और अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ एक पीस। चाकू से मैंने इसको उठा दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों कितनी ज़बरदस्त बर्फी है। और अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाता हूँ कितनी क्रिस्पी बनी है हमारी। देखिए एकदम गजब क्रिस्पी